गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे, घरों में सब अच्छे होंगे। और विलियम जे क्लास में आपका स्वागत है। एवरी डे इज़ फॉर लर्निंग। हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए अब आज हम 12th क्लास की पोइम नंबर 3 पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए। और पोइम नंबर 3 का नाम है कीपिंग क्वाइट। इससे पहले हमने फर्स्ट पोइम पढ़ी थी जिसका नाम है माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। सेकेंड पोइम हमने पढ़ी जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसको लिखा था स्टीफन स्पेंडर। सो नाउ वी आर रीडिंग द थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट। एट फर्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट द पोएट पैब्लो नेरूडा 1904 टू 1973। 1904 में इसका जन्म हुआ था और 1973 में इस वर्क सुधारित थे। इज द पेन नेम ऑफ नेफाली रिकार्डो राइस बसाल्टो। ये जो पैब्लो नेरूडा है ये इसका छोटा नाम है। पेन नेम बोलते हैं जिसको हम प्यार का नाम बोलते हैं। बाकी इसका जो नाम है नेफाली रिकार्डो राइस बसाल्टो, बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट्स, है ना। सो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। चिली में इनका जन्म हुआ है। नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरूडा की जो इतनी भी कविताएं हैं वो इमेजेस से भरी पड़ी हैं। जो इमेजेस समझते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वर्ड बोला, मैंने बोला कोका कोला, तो आपके नज़रों में, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कोका कोला। मैंने कहा भगवान, तो भगवान जिसे आप मानते हो उसकी आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई। तो दिस इज़ कॉल्ड इमेजेस विच मेक्स दैम, जो उनकी कविताओं को बनाता है, नो लेस ब्यूटीफुल, कम ब्यूटीफुल नहीं बनाता है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर बना देता है। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। इन दिस पोइम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में नेरूडा ने क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण पे की आवश्यकता पे इन्होंने बात की है। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इन्होंने कोशिश की है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की अमंग ह्यूमन बींग्स, लोगों में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं बच्चों, जैसे किसी बात को समझाना होता है तो किसी बात को समझाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी बात को हम इशारों में समझ जाते हैं, या फिर हम समझ जाते हैं कि केवल कि अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। जैसे दोस्त होते हैं, आपका अपना कोई फास्ट फ्रेंड है, तो कुछ बात कहनी हो तो आप आंखों ही आंखों में समझ जाते हो, है ना, समझ रहे हो ना। तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। कीपिंग क्वाइट है भाई। कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि भाई चुप रहो, चुप हो जाना, है ना। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, और तुम क्या सोचते हो कि पोएम किसके बारे में होगी। तो किसके बारे में होगी स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है सामने लिखा हुआ कीपिंग क्वाइट, चुप रहने के लिए। हो सकता है कोई सामने वाला हमें भाषण दे रहा हो, भाई कुछ चुप हो जाओ, है ना, कहते हैं ना भाई चुप हो जाओ, टीचर अक्सर चुप रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ की कविता जो पोएम है, जो पोइट है नेरूडा, उन्होंने किस हिसाब से इस पोएम को लिखा है, क्या महत्व है, ये हम आगे जानेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल मीन स्थिर, चुप, एक स्थान पे, और हम सभी चुप हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, है ना। तो नाउ वी विल काउंट टू 12। अब 12 तक ही एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 12 तक ही क्यों ये गिनती गिन रहे हैं, और ज़्यादा क्यों नहीं है, फिर कम क्यों नहीं गिन रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द पोइट एक्सप्लेन द 12। देखो 12 का बड़ा महत्व है। हमारी आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में अंक कहाँ तक लिखे होते हैं, 12 तक लिखे होते हैं। तो 12 तक ही गिन सकते हैं, वैसे तो काफ़ी गिन सकती है, लेकिन घड़ी टाइम का इन्होंने ध्यान रखा है ना, टाइम। दूसरे 12 महीने होते हैं, है ना, हम समझते हैं जनवरी फरवरी ये सारा कुछ, तो हम ये भी समझते हैं। तो इस हिसाब से कवि ने केवल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं ली है, कोई हम कोई खेल कर रहे हैं कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात समझाने का प्रयास किया है, जीवन से संबंधित समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये सब हमारे जीवन से संबंधित है। टाइम हमारे जीवन से संबंधित है ना। जितने भी हमारे महीने हैं ये सब हमारे जीवन से संबंधित है स्टूडेंट्स। सो आगे ज़रा ध्यान देना, ध्यान से देखो। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के चेहरे पर, मतलब क्या,
इस धरती पर, जब हम रह रहे हैं इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक, आओ नहीं बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलें, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ हम 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाएं, रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी भुजाओं को हिलाएं नहीं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या मतलब हो गया, अब चुपचाप एक साथ ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, भुजाओं को नहीं हिलाना, इसका मतलब हम खाना पीना भी नहीं खा सकते घर में? नहीं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है। इनका मतलब ये है कि हम जैसे हम किसी काम को करते करते थक जाते हैं और हमें निराशा हाथ लगती है, तो हमें वहाँ पे चुपचाप बैठ जाना चाहिए। इसमें एक वर्ड और पहले आया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब, इंट्रोस्पेक्शन, ये वर्ड लिखा हुआ है देख रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन इन दिस पोएम के नीचे। इन दिस इंट्रोस्पेक्शन का, ये इंट्रोस्पेक्शन है, इसका मतलब होता है आत्मविश्लेषण। यदि मैं आपसे कहूँ कि कीपिंग क्वाइट कविता का कोई किसी एक वर्ड में मैसेज लिखो, तो आपको यही लिखना होगा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मविश्लेषण। जब हम किसी भी भाषा में बात नहीं करने, ये कह रहे हैं कि जब आप निराश हो जाते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाओ एक जगह पे जा करके, किसी से भी बात मत करो उस दौरान, है ना, 5 से 10 मिनट। अक्सर ये रात का समय होता है जब हम अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, तो किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलता है ना। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर, इस धरती पर हम किसी भी भाषा में बोले नहीं, कोई भी काम नहीं करें, चुप हो जाएं, है ना। फिर देखो हमें क्या प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखो, जरा समझाऊंगा इसको आपको आगे थोड़ा सा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक का मतलब होता है स्टूडेंट विलक्षण, विलक्षण मतलब एक अलग, बिल्कुल अलग, इसको आपकी कल्पना भी आप नहीं कर पाते हो। जैसे मान लीजिए किसी रोड पर आप हमेशा जाते हो तो वहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, बट किसी दिन आप जब वहाँ से गुजर रहे हो, तो जिस टाइम पे आप हमेशा गुजरते हो वहाँ पे आपको हमेशा भीड़ भाड़ नजर आती है, लेकिन उसी टाइम पे आपको भीड़ भाड़ नज़र नहीं आए, तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सोटिक मूवमेंट, विलक्षण मूवमेंट, बिल्कुल अलग। विदाउट रस आ गया ना, विदाउट रस कोई भीड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई इंजन नहीं काम करेंगे। जब व्यक्ति घर से नहीं निकलेगा तो फैक्ट्री नहीं जाएगा, तो कोई इंजन काम नहीं करेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक आई इस अजीबपन के कारण हम एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। एकता के सूत्र मतलब कैसे, ना तो मैं बोल रहा हूँ, ना तुम बोल रहे हो, ना कोई और बोल रहा है, ना कोई पड़ोसी बोल रहा है, तो सब क्या है, चुप है। तो हम सभी किस स्टेट में हो गए, एकता के सूत्र में बंध गए। जैसे स्कूल में ड्रेसेस होती हैं तो सब क्या एकता के सूत्र में बंधे होते हैं ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे चुप हो जाएंगे, सभी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपना, सभी आत्मविश्लेषण करेंगे, तो कुछ समझेंगे, सोचेंगे। नेक्स्ट देखो जरा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन का मतलब जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, जब वो मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे तो वो वेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुँचाएंगे, वेल्स मछलियाँ भी फ्रीली घूम सकेंगी, वो भी देखेंगे भाई आज तो कोई नहीं आया, चलो आज मज़े कर लेते हैं। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग साल्ट इकट्ठा करते हैं यानी नमक बनाते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हैंड्स की परवाह करेंगे। यानी कि जब ज़्यादा हम किसी चीज़ के पीछे, जब आप, नमक एक ऐसी वस्तु है, नमक क्या, आप अगर चीनी वाले पानी में भी अगर हाथ लगातार उसमें रखोगे तो आपके हाथों में छाले हो जाएंगे, वो तो नमक है फिर भी जख्म हो जाते हैं। तो वो लोग, आप ये कह सकते हो कि अपने काम के प्रति या तो इतने प्रतिबद्ध हैं, या फिर कोई ग्रीड है, कोई लालच है, वो लगातार वही जा रहे हैं कि अपने हाथों को भी नहीं देख रहे हैं ना। हम लगातार मनी के पीछे भागते रहते हैं, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे रिश्ते किस तरह के बन रहे हैं, हम लगातार पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि हमारे मम्मी पापा कैसे हैं, हमारे भाई बहन कैसे रह रहे हैं। हम सुबह निकलते हैं, शाम को आ जाते हैं, बस पैसों की बातें करते हैं, ग्रीड की बात करते हैं। तो हम जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो सोचेंगे कि भाई यहाँ पे हम जो अपने हाथ देख रहे हैं, हाथ देखने का मतलब यहाँ पे रियल लाइफ में हो जाएगा अपने रिश्तों को देखना। फिशरमैन यहाँ पे हम खुद से लगा सकते हैं, और वेल्स मछली जो हम लगा रहे हैं अपने उन कामों के प्रति, अपने उन जिम्मेदारियों के प्रति हम लगा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप आगे, आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स मीन कोई और युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ग्रीन वॉर्स का एक और मतलब यहाँ पे हो सकता है, वो है कि हरित युद्ध। हरित युद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पेड़ पौधों को काटना ना, गैसों के साथ। जैसे आगे ना नेक्स्ट लाइन देखो जरा, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस, गैस के साथ। अब गैस में देखो परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, वहाँ आज भी इस तरह की भूमि है, वहाँ पे लोगों की रिप्रोडक्शन पावर कम हो गई है, लोग अपंग पैदा हो रहे हैं। तो वो तो तब 1945 के आसपास की बात, 1945 की ही बात है, 6 अगस्त और 8 अगस्त को, 9 अगस्त को आई थिंक, हिरोशिमा और
नागासाकी पे, जापान में। तो अब आप ये लगा लो तब से और अब तक तो 100 गुना पावरफुल, 100 गुना % पावरफुल हथियार बन चुके हैं। हाइड्रोजन बम बन चुके हैं जो हवा से भी हल्की होती हैं। अगर वो गिर गए तो फिर क्या होगा? फिर वातावरण नष्ट हो जाएगा, इंसान नष्ट हो जाएंगे। वॉर्स विद फायर, और जो फायर मतलब जो युद्ध होता है तो फायर होती है, आग लगती है, वातावरण खराब होता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लोग अब मान लीजिए कोई जीत भी जाए तो फिर सर्वाइवर मतलब कोई बचने वाला, तो कोई बच के करेगा भी क्या ऐसे माहौल में, है ना। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब हम क्लीन क्लॉथ्स अपने शरीर पर पहनेंगे। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या है कि हम इससे पहले हम धुले वस्त्र नहीं पहन रहे थे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि हमने जो भी अपराध किए हैं वो हमने स्वीकार करके उनकी सज़ा हमने काट ली है और हम क्लीन वस्त्र पहनेंगे, अब हम अपराध से मुक्त हैं। कहते हैं कि जब आप अपराध की सज़ा काट लेते हैं तो फिर क्लीन हो जाते हैं ना अपराध से। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम भाईचारे में रहेंगे, समाज में रहेंगे। देखो जब अपराध करते तो समाज में थोड़ी रहते हैं, छुपे फिरते हैं इधर उधर, कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कोई कुछ ना कह दे। इन द सैड डूइंग नथिंग, और हम छाया में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने का मतलब ये है कि चुपचाप बैठेंगे, कोई और अपराध नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें कवि एक निचोड़ देना चाहता है कि वो क्या कहना चाहता है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, अब कवि कहना चाहता है कि मैं ये नहीं कहना, मैं तुम्हें ये कह करके भाई चुपचाप घर बैठ जाओ, है ना। अब आप लोग कहने लगे कि सर तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, घर पे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, अब ये समझाना चाहते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, बिल्कुल आपको चुपचाप बैठना नहीं है, इनएक्टिव नहीं होना है। देखो एक्टिव मतलब इंसान, जीवित इंसान, इनएक्टिव मतलब डेड, जो इनएक्टिव हो गया वो तो डेड हो गया। तो लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, जिंदगी वह है जो हम समझते हैं, जो हम करते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक मीन जोड़ना, विद डेथ, मैं इसे डेथ के साथ नहीं जोड़ना चाहता। कभी कहता है कि एक्टिव रहो, इनएक्टिव नहीं, लेकिन किस हिसाब से रहो। देखो जरा, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंड नहीं रहेंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में, तो क्या होगा? गलत, तो हम इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। सिंगल माइंड, एक कहते हैं ना कि अगर 2 नावों में पैर रखेंगे तो डूब जाते हैं, तो एक समय में एक ही नाव पे पैर रखो। मान लीजिए अब आपका लक्ष्य क्या है? 12वीं पास करना, अच्छे नंबरों से पास करना। पास तो सभी करते हैं लेकिन अच्छे नंबरों से आपको करना है, तो आपका लक्ष्य ये है ना। तो ऐसे ही कवि चाहता है कि आप जो कर रहे हो, देखो ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये स्त्री देखो इसने दिया ले रखा है ना। तो इसका क्या मतलब है? ये ऊपर वाले स्टेंजा से इसका रिलेशन है कि क्लीन क्लॉथ्स, जब हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे तो हम ऐसे ही शांति के साथ रहेंगे, कोई वार नहीं करेंगे, है ना। तो ये इसका है, ये चित्र का महत्व है। आगे देखो जरा, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, है ना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ही सिंगल माइंड रहना पड़ेगा। एंड फॉर वंस को डू नथिंग, और हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जो गलत हो जाए। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, देखो हम ज़िंदगी में भागते रहते हैं और हमें ये पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हमारे करने से सोसाइटी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, हम दूसरों की परवाह करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि यदि हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम खुद डिप्रेस हो रहे हैं, तो हमें रुकना है, हम एक ह्यूज साइलेंस लेना है। उस काम से हमें 1-2 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सही कर रहे हैं, है ना। ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, साइलेंस मीन चुप्पी, एक बड़ी चुप्पी हमें माइट इंटरप्ट, आ गया नेक्स्ट लाइन में, माइट कर सकती है, इंटरप्ट खत्म कर सकती है दिस सैडनेस, जो हमारे अंदर सैडनेस आ गई थी, जो उदासी आ गई थी, जो नाराज़गी आ गई थी। यदि हम सोचेंगे कि यार मैं कर भी क्या रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा करने से तो मुझे ही नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चे हैं आगे, मैं करूँगा क्या, ये सब कुछ हमें इंट्रोस्पेक्शन में करना होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये इंट्रोस्पेक्ट, जब ये बंदा इंट्रोस्पेक्ट करेगा या हम सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा, हमारी माइंड सेट होगा, हमें माइंड चेंज हो जाएगा कि हम जो कर रहे थे, अब तक जो कर रहे थे वो सही नहीं था, अब जो हम आगे करेंगे वो सही तरीके से करेंगे। कोई हमारा यूज कर रहा है, हम उसे अपना यूज नहीं करने देंगे, हमारे पास भी अपना एक दिमाग है। सो नेक्स्ट देखो जरा स्टूडेंट्स, आपने एक पोइम पढ़ी होगी 11वीं क्लास में चाइल्डहुड की, आई हैव ऑल्सो माई माइंड, आई कैन यूज फॉर माई सेल्फ माई थॉट्स।
कि मैं भी अपने, मेरे पास भी अपना एक विचार है ना। तो उस बात से रिलेट करना है कि हमारे पास दिमाग होता है, हम दूसरे हमें यूज नहीं कर सकते हैं यदि हम एक्टिव हैं तो। आगे देखो जरा, ऑफ माइट इंट्रैप दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हम कभी अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं। देखो सुबह सुबह योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में ही फ़ोन आ गया था। सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ से हो गया, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ट्रीटिंग अवर सेल्फ विद डेथ। और हमें अपने आप को डेथ से बचाना होगा। डेथ का मतलब है यहाँ पे इनएक्टिव होना। घर बैठ जाते हैं, अरे यार मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। बहुत सारे लोग बेरोज़गार लोग अपने आप को, अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं, शराब पीने लगते हैं, गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमने अपने आप को सोचना है ना। हमें क्या करना है, तो सोच कर चलना है, आत्मविश्लेषण करना है। सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना, योगा करते हैं, ये सब हमारी माइंड को स्वस्थ बनाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। लास्ट स्टैंडर देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परहैप्स दैट अर्थ कैन टीच अस। हम सैडनेस हमारे अंदर आ जाती है, दुखी हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, है ना, डिप्रेस हो जाते हैं। तो देखो पृथ्वी भी हमें सिखाती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। परहैप्स शायद हमें ये पृथ्वी सिखा सकती है। कैसे? एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। जब सब कुछ खत्म था, मान लीजिए कि जब शुरुआत हुई थी पृथ्वी की तब जीवन नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियाँ चेंज हुई तो पृथ्वी पर जीवन आ गया। या शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए गर्मियों में कहीं भी जो ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे जो घास वगैरह होती है सूख जाती हैं, जैसे ही बारिश आती है हरे हो जाते हैं, हरी सीनरी हो जाती है, ग्रीन सीनरी लग जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जीवन फिर से खिल गया। बसंत आती है, पतझड़ के बाद बसंत आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें सिखाते हैं, नेचर हमें सिखाती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और बाद में सब कुछ जीवित है, यहाँ पे हो गया, फिर धरती पे सब जीवित है और आज भी चल रहा है जीवन। सो वी विल लर्न फ्रॉम द अर्थ। हम पृथ्वी से सीख सकते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन में ऊपर उठना है। हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट उठेंगे, फिर जीतेंगे। उठना सबसे बड़ी बात है। हार जाते हैं, कोई बात नहीं, हार से सीखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो आगे देखो जरा, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे जाने का मतलब ये, कीप क्वाइट होने का मतलब है कि अब आप सोचो। मैंने ये तो कविता पढ़ा दी है, या मैंने तो कविता लिख दी है, पोइट कह रहा है, लेकिन अब आप सोचो कि हमें करना क्या है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लिख लेना। और कीपिंग क्वाइट बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, बहुत अच्छी पोइम है, जीवन में हमें मैसेज देती है इंट्रोस्पेक्ट करने का। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।